आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपकी जरूरत और जमीन से जुड़े सवाल। आज की रिपोर्ट एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर खेत, हर किसान और हर गांव जी रहा है। खाद की किल्लत ने छत्तीसगढ़ के अन्नदाता को इस कदर बेहाल कर दिया है कि अब उन्हें खेत से ज्यादा समय समिति के चक्कर काटने में लग रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात, धांधली का वो खेल जो इन समितियों में जिम्मेदारों की मिलीभगत से खुलेआम चल रहा है। छत्तीसगढ़ भर में खाद की सप्लाई समय पर नहीं हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में सरकारी समितियों में उर्वरक की किल्लत लगातार बनी है, जिससे किसानों को न सिर्फ परेशानी झेलनी पड़ रही है, बल्कि कुछ स्थानों पर तो प्रभारी कर्मचारी चुनिंदा किसानों को ही खाद दे रहे हैं। बाकियों को हर हफ्ते कल आना परसों आना कहकर टाल दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं, लेकिन जब समिति खुलती है तो पता चलता है कि किसी और का खाता पहले ही जमा हो गया है। भटगांव तहसील के चंद्रामेड़ा समिति में हालात और भी खराब है। 22 गांवों के 1200 से ज्यादा किसान इसी समिति में खाद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन पिछले 4 सोमवार से किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। ग्राम पंचायत रेसरा के किसान राम रूप साय का कहना है कि समिति 10 बजे खुलती है, लेकिन पता नहीं रात में कौन कार्ड जमा कर देता है। डांड अमोरनी के दर्जनों किसान ने समिति प्रबंधक पर मिलीभगत और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। मतलब साफ है कि यहाँ पर रात के अंधेरे में जो फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, समिति उनको फायदे के रूप में खाद उपलब्ध करा देती है, और जो आम गरीब किसान हैं वो खाद के लिए भटकते रहते हैं या घंटों इंतजार करते हैं अपने लाइन में खाद के आने का। लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि जब शासन की योजनाएं किसानों तक समय पर खाद पहुंचनी चाहिए, तो फिर खाद की आपूर्ति में इतनी देरी क्यों? क्या यह सरकारी लापरवाही है या फिर जानबूझकर की गई साजिश? इस मामले में चंद्रामेड़ा समिति के प्रबंधक धर्मेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से कहा कि मुझे नहीं पता किसान सुबेरे से क्यों लाइन लगाते हैं। मेरे आने से पहले 2 बंडल खाता जमा हो गया था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि इस बार यूरिया और खाद की सप्लाई भी अपर्याप्त है, जिस वजह से सभी किसानों को एक साथ खाद देना संभव नहीं है। मतलब समिति सीधे सीधे अपना हाथ और पल्लड़ा दोनों झाड़ दे रही है। सरगुजा के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस पूरी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार फॉरेन एक्सचेंज बचाने के नाम पर खाद का आयात घटा रही है। सरगुजा में सिर्फ 16% डीएपी और 48% यूरिया ही उपलब्ध हो सका है। जब किसान को खाद ही नहीं मिलेगा तो खेती कैसे होगी? उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार ने चुपचाप इफ्को के रेट 250 रुपए तक बढ़ा दिए और किसान को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब सरकार का दृष्टिकोण व्यवसायी हो जाता है तो उनकी कार्य पद्धति भी उसी तरफ जाती है, तो व्यवसायियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, अनैतिक लाभ ये होता है। पर यहाँ अब लग रहा है कि कई पैमानों पे वही काम किया जा रहा है। पहले भी हम लोग सुनते थे, पर वो हल्ला होता था तो नहीं, फिर वो सोसाइटी से खाद मिलने लगता था। अब तो खाद है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? तो लाभ किसको मिलेगा? ऐसे गलत नियत से व्यवसाय करने वाले लोगों को, जो कि काला बाजारी खाद की करेंगे, आप जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा कर दीजिए। कमी नहीं है, लेकिन आप उत्पन्न कर दीजिए वो स्थिति की कमी है, तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। टीएस सिंहदेव ने यह भी बताया है कि 4 केंद्रीय योजनाएं, पहला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दूसरा जैविक खेती, तीसरा परंपरागत कृषि विकास योजना और चौथा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इस बार पूरी तरह ठप है।
बलरामपुर जिले में 26 करोड़ के फर्जी लोन और खाद घोटाले के मामले में 11 अधिकारियों कर्मचारियों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। अब उन्होंने अन्य समितियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। खेती सिर्फ अन्न उपजाने का काम नहीं, ये भरोसे का रिश्ता है और अगर उस भरोसे में खाद की कमी हो जाए तो एक नहीं लाखों परिवारों की उम्मीद सूख जाती है। क्या किसान को खाद मांगने के लिए हर सोमवार को समिति के सामने खड़ा होना पड़ेगा या फिर कोई व्यवस्था होगी जो इस संकट को खत्म कर सके? सरकार को इस मामले में क्या विचार करना है जिससे फौरन खाद की उपलब्धता बढ़े और समितियों की जांच कराए और इस धांधली के पीछे बैठे हर जिम्मेदार को जवाबदेह बनाए? क्योंकि अगर अन्नदाता ही रो रहा है तो विकास का हर दावा अधूरा है। आज के हमारे इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मैं सुधीर मिश्रा, देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।